यहाँ मुझे ये भी पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति दो अवस्था में दवाइयाँ लेता है। एक उसे रेगुलर बीमारी हो तो लेने वाली दवाइयों के बारे में वो अधिकतर लोग जानते हैं कि उस दवाई की क्या विशेषता है, क्या उसमें मिलाया हुआ है। दूसरे वो लोग होते हैं जो थोड़े ही रूप से दवाई का उपयोग करते हैं और खांसी, जुखाम, छोटी मोटी बीमारियों के लिए। ऐसी अवस्था में उनको नहीं पता होता कि मैं जो सिरप ले रहा हूँ, जो मेडिसिन ले रहा हूँ, उसमें क्या मिला हुआ है। आपने ली और आपने ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसकी अब बीती मेरे ऊपर खुद बीत चुकी है। मैं आपको बताता हूँ। करीब 16-17 साल पहले मैं एक बार ड्राइविंग कर रहा था। मेरे को गले में खराश हो गई थी, थोड़ा पॉल्यूशन वगैरह से कई बार हो जाता है। मैंने खांसी के लिए एक सिरप लिया जिसका नाम था बेनाड्रिल। बेनाड्रिल कफ सिरप, आप लोगों को पता भी हो शायद। उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि ये ड्राउजीनेस होती है इसको पी के। वो क्यों होती है? क्योंकि मेडिसिन जितना जल्दी आप आराम लेंगे उतना जल्दी गले और कफ को वो रिलैक्स देती है। लेकिन उस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया और मैं काम पर निकल गया। और ये लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ऐसा कि मैं ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते मुझे 2 झटके आए नींद के। मैं एकदम से होश में आया। मैंने कहा ये मुझे हुआ क्या है, हो क्या रहा है ये। और मैंने गाड़ी एक साइड लगाई तो मैंने रीचेक किया अपना रूटीन कि मैंने आज क्या किया है। तब मुझे पता चला मैंने एक सिरप लिया था और मैं तुरंत घर की तरफ निकल गया वापसी, और मैंने ड्राइविंग उस दिन नहीं की। और मैंने आके इंस्ट्रक्शन भी पढ़ ली, हालांकि मुझे पहले से थोड़ा बहुत अनुमान था कि उसमें हो सकता है। और जब इंस्ट्रक्शन में पढ़ा तो वास्तव में ही था लिखा हुआ। तो वो गलती मैंने दोबारा नहीं की, और वो गलती आपसे भी ना दोहराई जाए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आप जनरल मेडिसिन भी लेते हैं खांसी जुकाम की, तो आप उसके इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, या कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि इसको पी के गाड़ी ना चलाएं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आदमी के 2 नींद के झटके ड्राइविंग के लिए ख़तरनाक होने में, कन्वर्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो इन बातों का भी आप, उम्मीद करता हूँ, ध्यान रखेंगे। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी इंग्लिश में, एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट। ड्राइविंग की स्किल क्या होती है? आप एक अच्छे राइडर हो सकते हैं, लेकिन यदि ड्राइविंग का एक्सपीरियंस फैक्ट्स के साथ आपको नहीं हो तो वो स्किल भी ज़ीरो है। आपके लिए वो हो सकती है, दूसरों के लिए नहीं होगी। दूसरे गड़बड़ कर देंगे आपके साथ। दूसरों से कैसे बचा जाए, इस बात को समझना और आपको समझाने वाला भी होना चाहिए। तो आज की वीडियो में जितना भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये सारी स्किल्स में ही इन्वॉल्व होते हैं। गाड़ी को चला लेना ही अपनी स्किल नहीं होती, गाड़ी के आसपास के एटमॉस्फेयर को समझना भी स्किल होती है। अगर उन चीज़ों को आपको पता है तो आप अपनी स्किल में 4 चांद लगा सकते हैं और इसको अपने आप को सेफ रखने में सहयोग दे सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपको बहुत से फैक्ट्स अपनी लाइफ के बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन कभी बीच में एग्जाम्पल होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, याद आएगा। और आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, कई बातें आप लोगों में से नहीं जानते होंगे जो आज आपको पता चली हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को फॉलो भी करेंगे, माइंड में भी रखेंगे, और इन जगहों से जहाँ जहाँ मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं उनका पालन भी करें। उनका पालन करने के बाद ही आप 25 से 30 साल तक अपने आप को सेफ बनाए रख सकते हैं ड्राइविंग के अंदर। नहीं तो कोई भी ऐसा एयर नहीं होता कि जो उस एयर में थोड़ा बहुत ना ठुकता हो, थोड़ा थोड़ा। हर दूसरे साल, तीसरे साल किसी के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन इस बात पे आपको ज़रूर कहूँगा कि यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप अपनी ड्राइविंग में एक कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। गाड़ी को स्लो चलाना, गाड़ी को एक हाई स्पीड पे चलाना या गाड़ी को एक नॉर्मल स्पीड पे चलाना, ये समय समय पर लागू होता है, जगह जगह पर लागू होता है। ये नहीं कि चारों तरफ से आप बंधे हुए हो कि आपको चारों तरफ से ही गाड़ी को भगाना है। नहीं, आपको गाड़ी को जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से ही दौड़ाना है। चलिए, यहाँ मैं कुछ वीडियो शॉर्ट्स द्वारा आपको समझा देता हूँ। आपको इन वीडियो शॉर्ट्स के द्वारा कुछ बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ये एक 8 लाइन का हाईवे है। आप देख रहे हैं इसके डिवाइडर पर कटीली झाड़ियाँ हैं, इससे दूर रहकर ही गाड़ी चलाएं। ये पट्टियाँ आपकी ड्राइविंग में होश लाने के लिए है। इनके आते ही अपने एक्सीलेटर को कम कर दीजिए। जैसे ही फ्लाईओवर आता है आप अपनी स्पीड को पूरी ताकत से चढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्लोप आता है आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लें, क्योंकि नीचे हो सकता है सड़क खराब हो। और सरफेस आते ही पुनः अपनी स्पीड को दोहरा सकते हैं। इस तरह के डिवाइडर होने पर गाड़ी को सावधानी से चलाएं, क्योंकि ये ग्रिल टूटी भी हो सकती हैं और उसके बाद ये खुली हुई भी मिल सकती हैं। ये सड़क की ग्रिल यहाँ से खुली हुई थी। याद रहे, यहाँ से कोई भी जानवर कभी भी निकल सकता है, इसलिए अपने आप को अलर्ट होकर चलाएं। बारिशों में यदि आपको सड़क इस तरह से साफ़ सुथरी मिलती है तो आप अपनी बाइक की स्पीड कभी भी 60 और 70 से ज़्यादा ना दें। ये वो डेंजरस हैवी व्हीकल्स हैं जिनके पास जाने पर आपको खतरा हो सकता है, इसलिए इनसे दूरी बना के रखें। इस टाटा 407 की पिकअप को कम ना समझें और इससे भी दूरी बना करके रखें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो क्लिप से आपको कुछ और बेटर समझ आया होगा। और अंत में मैं आपको यही बोलूँगा कि जो मैंने 25-30 साल का अपना लाइफ एक्सपीरियंस और ड्राइविंग एंड फैक्ट्स और क्लोज एटमॉस्फेयर को मैंने जो समझा है वो मैंने सब आपको इस वीडियो में, जो 3 पार्ट्स में बनी है, आपको शेयर किया है। और जिस तरह से मैंने अपने आप को सेफ़ रखा है और जिस तरह से मैंने अपनी बाइक को सेफ़ रखा है, उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप भी इन चीज़ों का पालन करेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ भी सेफ़ बनी रहे। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी पैरामीटर को जिस जिस जगह पे
आपको फॉलो करना है वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें केवल माइंड स्किल चाहिए, कोई जोश नहीं चाहिए, आपको कोई होश नहीं खोना इस बाइक के ऊपर। और फ्यूचर में बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस पे ऐड चलने दीजिए, जिससे कि आप हेल्प कर सकें। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो तीनों पार्ट्स में अच्छी लगी होगी। इस तरह के कई वीडियोस के इंफॉर्मेशन मैं अपने पोलिंग पे दे दिया करता हूँ। आप उस पर अपना वोट डाल करके वीडियो के बारे में बता सकते हैं कि आपको उस तरह की वीडियो पसंद है। उसके ऊपर मैं वर्कआउट करके आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस फ्यूचर में दे सकता हूँ। और अंत में कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।